इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बताओ तुझे मैं क्या चीज हूँ? जानती है मुझे? छोड़ो मेरी को। हो तेरे मुंह में भी जुबान आ गई? तुझे चलो छोड़ो नहीं तो मैं एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देख। इंजेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? मजा आता है ना? दूसरी दुनिया, रंग बिरंगे सितारे। नहीं विनय, विनय, आपने हमसे वादा किया था ना, हम आपकी दोस्त है ना विनय, आपने हमसे वादा किया था आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अंकल दो ना प्लीज। ऐसे नहीं। इंजेक्शन लेनी है तो पहले अंकल की बात माननी पड़ेगी। मानूंगा ना। गुड बॉय। विनय हमारी बात सुनिए, आपने हमसे वादा किया था ना, हम आपकी दोस्त है ना विनय। इंजेक्शन चाहिए तो हाँ, बस निकल ही रहा हूँ घर से। नहीं, लेट नहीं होऊंगा। हाँ। रखता हूँ बस अभी फोन, ठीक है? हाँ। पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? मनहूस कहीं की, तेरा टोकना जरूरी था। भगवान, दुपट्टा कहाँ है तेरा? जी वो आखिर तूने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई दी ना? कितनी बार कहा है अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया कर। पता नहीं अब क्या होगा। पैदा होते माँ को खा गई, अब मेरा खून पी रही है। पापा ठीक है, दिखाइए कहाँ लगी है? अरे हाथ मत लगा मुझे, हट मेरी नजरों के सामने से। अरे जाना है यहाँ से। क्यों बैठी हुई मेरे सामने? भाग यहाँ से। हेलो अंजलि, अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे तुम आ जाओ जल्दी से यहाँ पे। अरे मैं फिसल गया हूँ, चोट लग गई मेरे। मैं बता रहा हूँ अंजलि, ये मनहूस एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। जब मैं इस मनहूस की शक्ल देखता हूँ तब कुछ मेरे साथ में बुरा होता है। काश पैदा होते ही मैंने इसका गला घोट दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़े होते। इसका तो एक ही रास्ता है कि इसके हाथ पीले कर दो। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? और अगर आपको जाना ही था तो हमें अपने साथ लेकर जाना था ना। जवाब दीजिए, आप क्यों चले गए? हमसे और नहीं सहा जाता। ये मेरा बेटा विनय है। विनय, नमस्ते करो उनको। वैसे एमबीए कहाँ से किया? वो प्रोफाइल में मेंशन नहीं। जी लंदन से। वैसे कौन सा बिजनेस है अपना? जी फार्मा कंपनी है, विनय फार्मास्यूटिकल्स।
सॉरी। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, तुम संभालो, हम तुरंत आ रहे हैं। सॉरी मैडम, फैक्ट्री में वर्कर्स ने हंगामा कर दिया है, कोई आपसी झगड़ा हुआ है उनका। पुलिस भी आई है, मुझे छोटे साहब को लेके जाना होगा, ये मामला तभी शांत होगा। ठीक है तुम लोग जाओ, बाकी बातें हम लोग कर लेंगे। सब आइए, मैं बैग लेके आता हूँ। विनय, ये तुम्हारे होने वाले ससुर है, पैर छुओ इनके। अरे नहीं नहीं, अरे कोई नहीं, कोई बात। हमें जल्दी जाना होगा, प्लीज आइए। हाँ तो बताइए भाई साहब, कैसा लगा हमारा घर और हमारा बेटा? जी बहुत अच्छा। आप भी किसी दिन आइए हमारे घर पे और सुहानी को देख लीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन भाई साहब उससे पहले कुछ लेन देन की बात हो जाए। देखिए बहन जी, आपकी हैसियत के सामने मेरी क्या औकात। आप पूछ रही हैं तो बता देता हूँ, मैं बस शादी में 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर पाऊंगा। तो फिर ठीक है, इस बात पे मुंह मीठा कर लीजिए। कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया ना विनय ने। तो एक काम कर, ये गहने मुझे दे दे। तुझे सब भारी भारी लग रहा होगा ना, मैं सेफ में रख दूंगी। जी घूंघट ले ले, मैं विनय को भेजती हूँ। विनय, विनय हाथ छोड़िए हमारा, हमें दर्द हो रहा है। विनय, विनय, विनय क्या कर रहे हैं आप? विनय छोड़िए हमें। क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? क्या बोली? मुझे पागल बोला, मेरे को गुस्सा दिलाया और तूने मुझे धक्का कैसे मारा? तू देख, तू मैं क्या करता हूँ? पागल बोलती है मुझे, पागल बोलती है, पागल क्या करता हूँ मैं? पागल बोलती है। विनय रुक जाइए, माँ जी, तू मुझे अरे छोड़ उसे, पागल बोलती है, इसने मुझे पागल बोला। मेरे को गुस्सा दिलाएगी ना, तो मैं नोट लूंगा। इंजेक्शन का टाइम हो गया ना, मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ। सच्ची इंजेक्शन? हाँ, मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ। आओ, तुझे मैं बाद में देखता हूँ। इंजेक्शन चल मेरे साथ। तू ठीक है, तू डर। दरअसल उसे एंगर इशू है,
तूने ऐसा क्या कहा जो वो इतना गुस्सा हो गया? माँ जी वो हमने 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 बस गलती से पागल कहा था। और ऐसे कौन बोलता है पति को? किसे गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा कोई बात नहीं। दरअसल इसे अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा था, तब से ही अपना आपा खो देता है। जी आप यहाँ? चाय चाहिए थी? हम अभी देते हैं। अरे कुमार जी, आप आइए तो सही। अब जी चाय। थैंक यू। माँ जी चाय। आपकी चाय। माँ जी ने हमें बताया आपके गुस्से के बारे में। सच में हमें नहीं पता था। माफ कर दीजिए हमें, पक्का आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए। अच्छा लीजिए, हमने अपने कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ कर दीजिए। हमने कहा ना आगे से सब। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत गंदी हो। अगर बात नहीं करनी थी तो फिर शादी क्यों की हमसे? हाँ, मैनेजर अंकल और माँ ने बोला इसलिए की शादी। मैनेजर अंकल ने बोला अगर मैं चुपचाप तुमसे शादी कर लूंगा, एक दवा का इंजेक्शन दूंगा। क्या आपको वो इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं इंजेक्शन लेता हूँ ना तो सब कुछ रंग बिरंगा दिखने लगता है, शांत हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ? तुम तो बहुत गंदी हो, तुम मेरे साथ खेलती भी नहीं। और कल रात को तुमने क्या किया? मुझे धक्का मार के दूर कर दिया। तुम जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये तो सुहानी, अरे रो क्यों रही है? फिर से विनय ने कुछ किया? इतना बड़ा झूठ आपने हमें शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि आपके बेटे की दिमाग की हालत ठीक नहीं है? क्यों झूठ बोला आपने हमसे? हाँ, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जवाब दीजिए, क्यों दिया? हाँ, है विनय पागल। अब क्या करेगी? छोड़ देगी उसे? जा, छोड़ दे। हम तेरे बारे में सब कुछ जानते लड़के। तेरा बाप तुझसे कितनी नफरत करता है।
पीछा छुड़ाया उसने तेरी शादी करवा के। अब इस घर के अलावा तेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए मैडम। चलो। शादी, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते सब दिखावा था। हमसे झूठ बोला गया, हमें सबने बेवकूफ बनाया। ये 20 लाख है और बाकी के 10 लाख भी जल्दी दे दूंगी। हाँ। आखिर ये लॉटरी लगी कहाँ से? विनय के दहेज में मिले। पागल की शादी कर ली। लग गई, दर्द हो रहा है। उठिए। नहीं, हमने कहा उठिए। आराम से, आराम से। दर्द हो रहा है। कहाँ लगी आपको? हम कुछ पूछ रहे हैं ना? यहाँ? आराम से। दर्द हो रहा है। हम कर रहे हैं ना? देखिए, हमें दवाई लगा दी, अब जलना भी बंद हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बोलो ना, तुम मेरी दोस्त बনোगी? अच्छा ठीक है, हम आपसे दोस्ती करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वादा कीजिए आप हम पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। वादा। फ्रेंड्स, शो कीजिए मीना जी। इतने दिनों के बाद आई हो और सबको कंगाल कर दिया। कुमार साहब, आज मेरा लकी डे। इधर आ गए। आराम से, आराम से। आइए, आराम से। माँ जी आप ठीक है ना? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? दिखाई नहीं दे रहा?
नशे में मैडम, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। अपना काम करो। आइए मैडम, संभल के। जी आप यहाँ कुछ चाहिए था आपको? भूख लगी है। खाने की भूख नहीं, प्यार की भूख है। प्यार। आज छोड़िए मत। तुम इस लड़की मुझ पे हाथ उठाती है। बताओ तुझे मैं क्या चीज हूँ? जानती है मुझे? छोड़ो मेरी तू। हो। तेरे मुंह में भी जुबान आ गई। तुझे चलो छोड़ो नहीं तो मैं एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक इंजेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? मजा आता है ना? दूसरी दुनिया, रंग बिरंगे सितारे। नहीं विनय, आपने हमसे वादा किया था ना, हम आपकी दोस्त है ना विनय, आपने हमसे वादा किया था आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अंकल दो ना प्लीज। ऐसे नहीं। इंजेक्शन लेनी है तो पहले अंकल की बात माननी पड़ेगी। मानूंगा ना। गुड बॉय। विनय हमारी बात सुनिए। आपने हमसे वादा किया था ना, हम आपकी दोस्त है ना विनय। इंजेक्शन चाहिए तो पकड़ और मार इसे। मुझे मजा आएगा तो तुझे भी मजा। तुम्हारी दोस्त विनय हम आपकी दोस्त है ना। मेरे को इंजेक्शन चाहिए। क्या लग रहा तुझे कि मैं इस घर में सिर्फ एक मैनेजर हूं? इस घर में सब कुछ मैं खुद मैनेज करता हूं और कंट्रोल भी। ये दोनों माँ बेटे हैं ना, मेरी कानी उंगली पे नाचते हैं और अब मुझे भी नाचना होगा क्योंकि तेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। और मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि प्यार से मिले तो ही अच्छा है। अब तो खुद चल के मेरे पास आएगी। इससे अच्छा तो हम अपने पापा के साथ ही जीते। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ पर कभी शादी नहीं करते। पापा जैसे रखेंगे हम रह लेंगे, पर उनके साथ ही रहेंगे। कम से कम यहाँ से तो अच्छा ही था। पापा पापा अच्छा हुआ आप आ गए। हम आप ही के पास आने वाले थे। चुप कर मनहूस कहीं की। मेरा घर तो तूने बर्बाद करके रख दिया, अब इन लोगों का भी घर बर्बाद करना चाहती है तू? पापा हमारी बात तो सुनिए। सब कुछ बता दिया इन्होंने तेरे बारे में। रोज रोज नाटक करती है, झगड़ा करती है, काम धंधा तो कुछ करती नहीं है और तू इन्हें धमकी देती है कि तू जेल भिजवाएगी ने। और तो और तूने इन पर हाथ उठाया। अरे इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा पति मिला है तुझे। देख स्वानी, अगर तू सोचती है तू इनसे लड़कर घर वापस आएगी तो एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है और आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पापा अच्छा मैं चलता हूं। पापा हमारी बात तो सुनिए आप। अब बोल, क्या बोलेगी? क्या करेगी? कहां जाएगी? तेरे बाप ने तो खुद तुझसे बचा कुचा सारा रिश्ता खत्म कर लिया। चलो
रो रहे हैं? क्योंकि तुम रो रही हो इसलिए मैं रो रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बोलो ना, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? प्लीज। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें अपने साथ ही ले जाना था ना। शो क्या हुआ मीना जी, पैसे नहीं बचे क्या? हाँ, मैं आज सब हार गई। वैसे तुम्हारे पास तो एक शानदार घर है, तुम चाहो तो उसे दांव पर लगा सकती हो। आप तो अच्छे तरह से जानते हो ना कि वो मेरे पति ने मरने से पहले विल में साफ साफ लिखा था कि मैं वो घर बेच नहीं सकती। उदास क्यों होती हो मीना जी? आपके पास तो आपके घर से भी ज्यादा कीमती एक और चीज है। क्या? आपकी बहू सुहानी। मीना जी, एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं इधर से, मेरे पास यहाँ जितना पैसा है वो दांव पे लगा दूंगा, उधर से आप आपकी बहू सुहानी को दांव पे लगा सकती हो। आपके लिए अपनी कार भी दांव पे लगा देता। कुमार साहब, आप जो ये कह रहे हो ठीक ना, है, बाटो करते। जय हुई ना बात। लेकिन
शो शादी के बाद सुहानी की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही थी और वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी, ये सोचकर कि ये उसकी किस्मत है और यही उसकी गलती थी। उसकी चुप्पी मीना और मैनेजर को हिम्मत दे रही थी और उसकी मुसीबतों को और भी बढ़ावा। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि ये सब तो महज शुरुआत थी, अभी आगे और भी मुसीबतें आने वाली हैं जो न सिर्फ उसकी हिम्मत, आत्मसम्मान बल्कि जिंदगी को भी तार तार कर देंगी। कैसे करेगी इन मुसीबतों का सामना सुहानी? आइए देखते हैं। अब हमें आपसे कुछ बात कहनी है। आप हमसे वादा कीजिए आज के बाद वो इंजेक्शन आप कभी नहीं लेंगे, और अगर आपने लिया तो हम आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। वादा? मैं आज के बाद इंजेक्शन नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वादा करूं? अरे सुहानी, सुहानी जरा इधर आओ। जी बुलाया आपने? ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसे पहन के तैयार हो जाओ। ये कैसा कपड़ा है? हाँ, ये हम नहीं पहनेंगे। तुम इसे इसलिए पहनोगी क्योंकि हम चाहते हैं। आज रात को कुमार साहब हमारे यहाँ आने वाले हैं और वो हमारे खास मेहमान हैं। तुम ये पहन के उन्हें एंटरटेन करो। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ऐसी घटिया बातें करते हुए। माँ जी, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वो क्या बोलेंगे? उन्होंने ही तुम्हें जुए में हार दिया है कुमार साहब के सामने। तेरी इतनी हिम्मत! कुमार साहब का इंटरेस्ट तुझमें नहीं होता ना, कसम से आज तेरा चेहरा खराब कर देता। छोड़ो मैं। चेहरा नहीं देख पाया। मेरा हीरो आ गया, हीरोइन को बचाने। मुन्ने, तेरा इलाज तो है मेरे पास। रुक 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 रुक। चाहिए या नहीं? विनय, हमारी बात सुनिए। आपने हमसे वादा किया था ना, आप इसे कभी नहीं लोगे। आप सुन रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? ये इंजेक्शन तुझे बहुत पसंद है ना? बहुत मजा आता है ना? विनय, हमारी तरफ देखिए आप। एक मिनट। विनय, अब बोल, ये चाहिए? और ये देख, अगर ये चाहिए तो ये पकड़। नहीं। मार इसे। नहीं विनय, आपने हमसे वादा किया था ना, आप इसको दोबारा हाथ में। विनय, हमारी बात सुनिए विनय। इंजेक्शन चाहिए तो मार इसे। नहीं विनय, विनय सुनिए। विनय, मार इसे। विनय, होश में आइए ना। विनय, होश में आइए। विनय, होश में आइए। विनय, होश में आइए ना। विनय, मानना पड़ेगा लड़की, इतने सालों से आज तक ये पागल मेरे इशारों पे नाच रहा था, और आज तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से आज पहली बार इसने मुझे मना किया। मुझे
ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है तुमने ऐसे? क्या फायदा हुआ? हाँ, इंजेक्शन तो उन्होंने ले लिया ना। और आप कैसी माँ? हाँ, अपने खुद के बेटे को आपने नशे की लत लगा दी। सौतेली माँ, ये मेरा सौतेला बेटा है और मैंने ही इसे नशे की लत लगाई है। जाके तैयार हो जा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अनु, तू ऐसे नहीं मानेगी। हमने कहा से दूर रहो। पता चलते तेरे। क्यों इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो? जानो कुमार साहब के लिए चिकन और दारू लेके आओ। ये क्या इसका बाप भी मानेगा? सुहानी, सुहानी, हेलो अनु, पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, यहाँ क्या कर रही है? पापा कहाँ है? हमें पापा से मिलना है। वो लोग बहुत बुरे, हमें जान से मार देंगे। हमें पापा से मिलना। चल बाहर चल और चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? रतन ने मुझे सब बता दिया कि तुमने अपने ससुराल में क्या गुल खिलाए हैं। मर क्यों नहीं चाहती? और क्या सोच के यहाँ पे? निकल यहाँ। अंजलि सही कह रही है। पापा हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। हमें पुलिस के पास ही जाना होगा। क्या हुआ? कौन था? हाँ कोई नहीं, चलिए चलिए। सुहानी, 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 सुहानी। हमसे बच के भाग जाएगी और हम तुझे भागने देंगे। ए, क्यों मार रहे हो तुम मेरे दोस्त को? हाँ, दूर हटो। ए, पीछे हट। अबे चल। हमें छोड़िए, चल। हमें छोड़िए। कुमार, रुक, रुक, खोल। भागी, भागना। नहीं छोड़ो, भाग। छोड़ो फिर। छोड़ो, छोड़, छोड़, छोड़ मेरे दोस्त को।
बेटा छोड़ो मैं। भाग के कहाँ जाएगी मेरी जंगली बिल्ली? तुझे कुमार से कोई नहीं बचा सकता, खुद कुमार भी नहीं। छोड़ पागल, छोड़ो मैं। चल अंदर। विनय, विनय रुक जा। खून कर दिया, गोल पागल, खून कर दिया। दोस्त को मारेगा, मेरी तुम ठीक हो ना सुहानी? पुलिस। हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, तुमने कुछ भी नहीं किया। हाँ? तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे। वादा करो मैं। हमने इस राक्षस को मार दिया। हमने मारा इसे। ये क्या किया तूने? देखा रतन जी, अपनी बेटी की करतूत देखिए आपने। अरे इतने बड़े आदमी को जान से मार दिया इसने। ये तो हमारी मीना मैडम को मारने वाली थी। चुप करो तुम लोग। अगर वो मुझे लॉकेट नहीं मिलता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता ये किस दर्द से गुजर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। जब मुझे वो लॉकेट मिला तो मुझे पता चला कि तू ही, और मैंने अंजलि से सख्ती से पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तू मुसीबत में है, और मैं पुलिस को लेकर आ गया। अरेस्ट करो इसको। मैंने मारा है, दोस्त ने नहीं मारा। ये झूठ बोल रही है। विनय चुप हो जाइए। नहीं, हमने मारा। विनय ने कुछ नहीं किया। जो किया हमने किया है। वो विनय ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये मेरी माँ है ना, और ये मैनेजर, ये रोज दोनों मिलके मेरी दोस्त को सताते थे और मारते थे। और आज रात ये राक्षस भी मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था, तो मैंने इसे मार दी। कहाँ भाग रहा है? छोड़ो। इन सब के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ड्रग अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस चलेगा। और हाँ विनय, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। मेडिकल एवेल्यूशन और रिहाब रिकमेंडेशन के लिए तुम्हारा बयान भी जरूरी है। और सुहानी, हाँ, तुम्हें भी अपना बयान डिटेल में दर्ज करवाना होगा। लेके चलो इन्हें। चल। विनय को छोड़ दीजिए। दोस्त, मैं यूं गया और यूं आया। तुम अपना ध्यान रखना। आखिरकार मीना और मैनेजर को अपने किए की सजा मिली। आज दोनों जेल में हैं और विनय कोर्ट की निगरानी में नशा मुक्ति केंद्र में है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी गलती थी सुहानी के पिता की। सुहानी के प्रति बेवजह नफरत में वो इस कदर अंधे हो गए कि मीना के परिवार और विनय के बारे में जांच पड़ताल किए बगैर ही सुहानी की शादी वहां करवा दी। और दूसरी बड़ी गलती थी सुहानी की खामोशी। अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसका चुप रहना उसकी मुसीबतों को और बढ़ाता गया। पहले अपने पिता के अत्याचार और फिर मीना और मैनेजर के अत्याचारों को वो चुपचाप सहती रही। अगर उसने शुरू में ही खामोशी तोड़ी होती, ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई होती, पुलिस और परिचितों की मदद ली होती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। क्राइम चुपचाप सहते रहना क्राइम का हिस्सा बनने के बराबर ही है। इसलिए अगर आपके आसपास कहीं भी कोई जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।